हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही मजे में और अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर किसके रिगार्डिंग है? हमारी प्यारी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे तो बहुत अच्छी और प्यारी लगेगी। ओके, तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं ऑल इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है क्या है, ऑल इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। जितनी भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन बेटा, जितनी भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में है, वो सारी नेम रिएक्शंस आज हम इस वन शॉर्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। हाँ जी, आपने ठीक सुना कि वन शॉर्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस। तो ओके, इस रिएक्शन में हम थोड़ा सा मैकेनिज्म पे नहीं देख पाएंगे क्योंकि रिएक्शन सारी कवर करनी है। ओके, लेकिन बेसिकली जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, वो सब आप सारी रिएक्शंस इसमें हम देखने वाले हैं। तो क्या हम स्टार्ट करें बच्चों? चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली रिएक्शन कौन सी है? हमारी पहली रिएक्शन है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। पहली रिएक्शन है हमारी फिंकरस्टेन रिएक्शन। तो मैम फिंकरस्टेन रिएक्शन क्या होती है? फिंकरस्टेन रिएक्शन होती है बेटा हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या होती है हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फिंकरस्टेन रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हमारा एल्काइल हैलाइड है। क्या है हमारा? ये एल्काइल हैलाइड है। तो इसमें अगर हम सोडियम आयोडाइड और एसीटोन डालेंगे या फिर DMSO डालेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DMSO, डाइमेथाइल सल्फर ऑक्साइड। ओके, आप इसे बोल सकते हो, इसका ये स्ट्रक्चर है। या फिर आप एसीटोन यूज कर लो या फिर आप DMSO भी यूज कर सकते हो। तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो आयोडीन ग्रुप है जो आपको रिएजेंट में दिया गया है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होता हुआ आपको दिखेगा। बाय प्रोडक्ट आप लिखो ना लिखो या फिर ध्यान में नहीं रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रोडक्ट अपना क्या है? एल्काइल हैलाइड है। मतलब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसका मतलब एक हैलोजन जाएगा बेटा, एक हैलोजन जाएगा और दूसरा हैलोजन आएगा उसकी जगह पे। ओके, दिस इज द फिंकरस्टेन रिएक्शन। मेनली आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो हम कैसे चलेंगे। मैं आपको पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट बताऊंगी, रिएजेंट बताऊंगी, उसके बाद आपको इस रिएक्शन में जो ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊंगी। देखो बच्चों, इस फिंकरस्टेन रिएक्शन में हमें मेनली पता है कि दिस इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक हैलोजन जाएगा और दूसरा हैलोजन अटैच होगा, ये तो हमें पता चल रहा है फिंकरस्टेन रिएक्शन में। याद रखना, दिस इज द फिंकरस्टेन रिएक्शन। कभी कभी रिएक्शन की नाम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें क्या रिएजेंट यूज किया जा रहा है। मेनली तो आपको रिएजेंट बेसिकली कहूँ तो मुझे याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आप याद रखोगे तो फटाक से आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अच्छे से वो रिएक्शन कर पाओगे बिना चूके, मतलब गलत नहीं होगी। ओके, तो सोडियम आयोडाइड इसमें यूज किया जाता है या फिर एसीटोन या फिर DMSO आप इसमें यूज कर सकते हो। हमें यहाँ एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, चलो बच्चों हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? दिस इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन दिया गया है और यहाँ पे हमारे आयोडीन भैया बैठे हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा बेटा? हमारी क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा? हमारा यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे आयोडीन लग जाएगा। ठीक है, ओके डन। तो दिस इज द फिंकरस्टेन रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। मैम स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है बेटा? ये भी हमारी क्या है? हैलोजन एक्सचेंज ओ माय गॉड, क्या हो गया? ओके, इट्स ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो ये भी क्या है? हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये भी क्या है? हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है मैम? यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? हैलोजन का एक्सचेंज ही होगा, कुछ और थोड़ी होने वाला है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। बट
याद रखना। स्वाट्स देखो, फिंकरस्टीन रिएक्शन में जैसे हमने सोडियम आयोडाइड और एसीटोन यूज किया था, वैसे हम स्वाट्स रिएक्शन में कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज करेंगे। सिल्वर फ्लोराइड हो या फिर एंटीमनी फ्लोराइड हो, ट्राइफ्लोराइड हो, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड हो या फिर मर्क्यूरिक फ्लोराइड हो, कोई भी फ्लोराइड आप इसमें से यूज कर सकते हो बेटा। तो हमें सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा एक्स ग्रुप चला जाएगा और यहाँ पे फ्लोरीन लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है और हमें सिल्वर फ्लोराइड दिया गया है, तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट में ये बन जाएगा। सॉरी, एक मिनट, क्या कर रहे हो मैम? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमारा लग जाएगा फ्लोरीन, है ना, ब्रोमीन चला जाएगा और क्या लग जाएगा, फ्लोरीन। सो दिस इज द स्वाट्स रिएक्शंस, बोथ आर द फिंकरस्टीन रिएक्शन एंड स्वाट्स रिएक्शन क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ओके, डन। चलो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, चलो, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा हमारी नेक्स्ट? इटार्ड रिएक्शन। बेसिकली इटार्ड रिएक्शन में आपको जो है ये रिएजेंट याद रखना है, ठीक है। ये हम यूज करते हैं क्रोमियम O2 और Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड भी यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी किसकी होगी रिएक्शन? टोल्यून पे रिएक्शन होगी, ये आपको रिएजेंट याद रखना है। ओके, सो टोल्यून के साथ रिएक्शन होगी तो CH के साथ हमारा जो ये है रिएजेंट ये जुड़ जाएगा, इंटरमीडिएट है, ठीक है। उसके बाद फाइनली जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो अगर हम क्या करें, ठीक है, पीएच CH3 तो हमें क्या मिल जाएगा, CHO। ओके, तो दिस इज द सिंपली हमें क्या याद रखना है कि फिनाइल के साथ CH3 मतलब टोल्यून है, तो CH3 की जगह यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। ओके, सिंपली यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम इसे, दिस इज द व्हाट, दिस इज द इथाइन। ओके, दिस इज द इथाइन। ओके, ओके, दिस इज द इथाइन। सो रेड हॉट ट्यूब से, RHT मतलब क्या, रेड हॉट ट्यूब से हम जब इसे पास करेंगे तो हमारा इथाइन बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन बन जाएगा। और जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जस्ट अ मिनट, आई चेंज द कलर। ओके, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, CHCl3 अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ऐड करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, टोल्यून बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? टोल्यून बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, टोल्यून बन जाएगा। फर्दर अगर हम इटार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं तो हमें पता है कि टोल्यून को हमारा इटार्ड रिएजेंट किसमें कन्वर्ट करता है, CHO लगा देता है, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा देता है। तो क्या बन जाएगा, दिस इज द बेंजाल्डिहाइड। ओके, क्लियर है? सो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन को हमने एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है। तो चलो बच्चों, आई होप कि अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किसे नहीं पता मैम? हमें तो पता है, हमें पता है कि वुड्स रिएक्शन में सोडियम ड्राइथर के साथ रिएजेंट यूज किया जाता है और ये हमारा अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन एक्सट्रीमली सॉरी आर ग्रुप में कर देता है, ठीक है, अल्काइल अल्काइल। तो सिंपली कुछ नहीं होता, यहाँ पे हमारा सोडियम है, इसके 2 यूनिट लेंगे हम, देखना बेटा, इसके 2 यूनिट लेंगे तो इस तरीके से हमारा NaX अगर यहाँ पे ऐसे बाहर निकल जाएगा इसके 2 यूनिट के साथ। ओके, और यहाँ पे R और R का हमारा बन जाएगा बॉन्ड। तो इसे आप कैसे समझ सकते हो, जैसे R और X का बॉन्ड है तो बीच में से अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे रेडिकल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 रेडिकल हो गए R के, तो 2 रेडिकल बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। दिस इज द रेडिकल मैकेनिज्म से आप इसे समझ सकते हो। ओके, जैसे हमें एग्जांपल दिया है नेक्स्ट, यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है तो सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा सिंपली क्या अटैच हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये 2 यूनिट लिए है समझो, तो यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा और ये यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, सो दिस इज द वुड्स रिएक्शन, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, देख लिया? ओके, क्रिस्टल क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट है फिटिग रिएक्शन।
मैम व्हाट इज फिटिक रिएक्शन? अगर आपको वुड्स रिएक्शन मतलब समझ में आ गई तो ये उसका ही भाई है, भाई बहन कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स है, समझ लो। और क्या हो जाएगा, फिनाइल फिनल अटैच हो जाएगा, सेम उसके जैसा ही होगा। तो चलो हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। फिटिक रिएक्शन भी तो वैसे ही है मैम, सिर्फ यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है हमारा। तो यहाँ पे जब हम ये क्या है, दिस इज द फिनॉल, ठीक है, दिस इज द फिनॉल। वी नो दैट अगर हम जिंक डालेंगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल चला जाएगा। और अगर हम Br2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन तैयार हो जाएगा। यस करेक्ट मैम, यस मैम, यस मैम, ओके। तो ब्रोमोबेंजीन तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें सोडियम और डाई ईथर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा मैम, कुछ नहीं बनेगा, जो हमारा फिटिक रिएक्शन में होता है वही होगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हमारा डाइफिनाइल बन, ओके 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 ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डाइफिनाइल बन जाएगा। इसे आप बाइफिनाइल बोलो या फिर डाइफिनाइल बोलो, ओके, सेम ही बात, ओके। तो यहाँ पे हमारी फिटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। आई होप कि आपको फिटिक रिएक्शन क्लियर होगी। देखो वुड्स हमने सीख ली, क्या बेटा, देखो 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 देखो, वुड्स हमने सीख ली, फिटिक रिएक्शन हमने सीख ली। अब हम देखेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। मैम इसमें क्या होगा? तो जैसे कि हमारा वुड्स रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन था, RX था, और यहाँ पे PHX था हमारी फिटिक रिएक्शन का। तो दोनों को मिक्स कर दो, सिंपली क्या हो जाएगा, R और PH का बॉन्ड बन जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, अल्काइलेटेड बेंजीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी हमें, अल्काइलेटेड बेंजीन मिल जाएगी। यहाँ पे आपने देखा है कि कैसे ये X और बाहर कौन निकलेगा, 2NX, है ना, ठीक है, डन, दिस इज द X, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा मैम, सिंपली अगर हम इसमें Cl2 और Fe ऐड करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, यस, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। और अगर अभी यहाँ पे एक रूल आता है, मार्कोनिक रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से क्या, हमारा जो मोर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक कर देगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या करेगा बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक कर देगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैम ये ए भी मिल गया हमें और बी भी मिल गया, ए भी मिल गया हमें और बी भी मिल गया, ठीक है। तो ए क्या बना है हमारा, क्लोरोबेंजीन, यस, ए क्या बना है बेटा हमारा, ए बना है हमारा क्लोरोबेंजीन, और बी क्या बना है हमारा, ठीक है, आप इसे क्या कह सकते हो, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 रिंग है तो प्रोपेन है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन ऐसे कह सकते हो आप इसे, नाम आयुपैक नाम दे सकते हो। सोडियम डाइथर डालोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, तो ये पीएच है, ओके। और इस तरीके से कुछ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अल्काइलेटेड बेंजीन यहाँ पे भी हमें मिल रही है, क्या मिल रही है, अल्काइलेटेड बेंजीन यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है। सिंपली वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स और फिटिक दोनों के रिएक्टेंट यूज होते हैं और दोनों एक साथ अटैच हो जाते हैं, सिंपली यही आप याद रख लो, ओके। वैसे तो बाय द वे हमने एग्जांपल के थ्रू इसे समझाने का प्रयास किया ही है। चलो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कोल्बेज रिएक्शन। तो कोल्बेज रिएक्शन में क्या होता है, देखो ध्यान से, क्या होता है, हमारा फिनॉल होता है, अगर हम उसमें NaOH डालें तो ONA, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, हमें पता है Na+ होता है और OH- होता है, तो ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ONA हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H+ एसिडिक मीडियम देंगे तो ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड हमें यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड हमें मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसी होती है मैम, तो जब ये इंटरमीडिएट बनता है तो हमारा निगेटिव यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड की मतलब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करता है और ये हमारा डबल बॉन्ड होता है बेंजीन रिंग का, वो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटर है इसलिए ये यहाँ पे अटैक करता है, ओके। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन जाता है और फिर ये COOH यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। अभी मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं समझा सकती हूँ क्योंकि हमें सारी नेम रिएक्शंस देखनी है, ओके। जनरली मैं आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, ओके। तो ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड हमें
बनता हुआ दिखेगा। अगर हम फिनॉल में, दिस इज द फिनॉल, ओके, अगर हम फिनॉल में जिंक डालेंगे तो हमें पता है हमें क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग मिलेगी, ठीक है, ये चला जाएगा OH, ओके। देन हम NaOH डालें तो क्या बनेगा बेटा, ओके, सिंपली क्या हो जाएगा, O और Na, ये मिलेगा हमें, यस, Na पॉजिटिव एंड O माइनस, ओके, ये हमें मिलेगा। और हम ये डालेंगे तो हमें सिंपली प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ठीक है, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड ही हमें मिल जाएगा, ठीक है, COOH, इस तरीके से ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से ही हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कुछ बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने कोल्बेज रिएक्शन को समझ लिया है। सिंपली आपको याद रखना है कि कोल्बेज रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होता है, जैसे कि फेनॉल की रिएक्शन बेस के साथ होती है, NaOH इज द बेस, एंड उसके बाद सॉल्ट तैयार होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अटैक वगैरह करके हमारा ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड तैयार होता है, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, याद रखना जब हम एनिलीन लेते हैं, दिस इज द एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन, हम उसमें NaNO2 सोडियम नाइट्रेट और HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर देंगे तो हमें डाइजोबेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। और इस डाइजोनियम सॉल्ट में जब हम कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड और कॉपर साइनाइड डालेंगे तो कुछ नहीं, ब्रोमाइड डालने के बाद सिंपली हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और जब हम ये डालेंगे तो हमारा क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ओके, जस्ट डन दिस, ओके, और बेंजीन डालने के बाद यहाँ पे हमारा क्या, Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, दिस इज द वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं रीमर टीमन रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है मैम, दिस इज द फिनॉल, फिनॉल में अगर हम CH-Cl3KOH डालें तो क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक कौन सा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लगेगा और एक पैरा पोजीशन पे लगेगा, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज द पैरा पोजीशन एंड दिस इज द मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कोई भी फंक्शनल मतलब ग्रुप अटैच नहीं होता है, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होता है, क्योंकि आप रेजोनेंस के थ्रू देखोगे कि इस पे कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, तो इस पे नहीं अटैच होता है। तो देखो सिंपली हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो ऑर्थो का प्रोडक्ट है वो मेजर क्यों बना है। देखो इसमें जो इंटरमीडिएट तैयार होता है वो दिस वन इज इंटरमीडिएट तैयार होता है, ये आप देख लेना, ओके। तो कैसे होता है, यहाँ में CH-Cl3 है तो यहाँ पे ये कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटेड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और OH माइनस हमारा यहाँ पे अटैक कर देगा। जब हम KOH डालेंगे तो ऐसा तैयार होगा और हमारा Cl2 बाहर निकलेगा, ओके। तो हमारी क्या तैयार होगी, कार्बन, यहाँ पे DDC नहीं DCC होना चाहिए, क्या, डाइक्लोरोकार्बन, क्या, डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। सो कार्बिन, देखना यहाँ पे कार्बिन तैयार हो, दिस इज नॉट, ओके, DCC, जैसे डाइक्लोरिक कार्बिन हमारी तैयार, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक करेगा, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट, ओके। तो ये कार्बिन जो होती है ना वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और वो क्या, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक मतलब मेजर रहती है, क्यों, क्योंकि हमारा जो फिनॉल है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रीच मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी वजह से वो ऑर्थो पे स्टेबल रहता है, इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो दिस वन, ओके, ये मेजर प्रोडक्ट है हमारा, ओके। तो यहाँ पे रीमर टीमन रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, क्यों बनता है वो मैंने आपको समझाया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑब्वियसली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसे मिल रहे होंगे वहां पे अटैच होना पसंद करेगा, इसलिए वो ऑर्थो पे मेजर प्रोडक्ट बनाता है। वैसे तो पैरा भी बनता है लेकिन माइनर बनता है, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है मैम, कुछ नहीं करना है, H2 की एडिशन करनी है। ये क्या है हमारा RC+CL, इस पे क्या होगा, H हाइड्रोजन इधर अटैच होगा और इधर अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बाय प्रोडक्ट HCl बाहर निकलता है, ऐसे आप बाय प्रोडक्ट से कुछ लेना देना है नहीं हमारा। दिस इज द
H2 प्लस PdBaSO4, इसको हम क्या बोलते हैं? लिंडलार्स कैटालिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? लिंडलार्स कैटालिस्ट भी बोलते हैं। H2 प्लस PD पैलेडियम और BaSO4 बैरियम सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, हमारा Cl जाके हाइड्रोजन जुड़ता है। ओके, बस ये याद रखना है, एल्डिहाइड। सिंपली यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? यस, Cl जाएगा, Cl will remove and क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। बस रोजनमूड रिएक्शन कुछ नहीं है, बस आपको रिएजेंट लिंडलार्स कैटालिस्ट जिसे कहते हैं हम, और H2PdBaSO4। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी गटरमन कोच रिएक्शन। तो गटरमन रिएक्शन हमने देख ली थी पीछे ही। अब गटरमन कोच रिएक्शन क्या होती है? जिसमें कार्बोनिल और HCl और अनहाइड्रस AlCl3 होता है, और सिंपली बेंजीन से हमारा बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कैसे होता है देखना। CO और HCl ग्रुप होते हैं, वो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एंड क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और सिंपली अटैच हो जाता है। ऐसे आप याद कर सकते हो। अभी देखना यहाँ पे गाइस। ओके, जस्ट यहाँ पे अगर हम ये डालेंगे तो हमें पता है प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, हमें बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। यस, बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, CHO। और अगर हम ये डालेंगे तो हमें टोल्यून मिलेगा। क्या मिलेगा? टोल्यून मिलेगा बेटा, CH3। ओके, हमें क्या मिलेगा? टोल्यून मिलेगा। और यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड, दिस इज द टोल्यून। ये क्या है? बेंजाल्डिहाइड। ओके, डन। दिस इज द रिएक्शन, गटरमन कोच रिएक्शन। बस आपको कुछ याद नहीं रखना है, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस विल बी द रिएक्शन। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में स्टैनिक क्लोराइड और स्टैनस क्लोराइड एंड HCl और स्टीम के साथ ये रिएक्शन होती है। हमारा ये दिस इज अ साइनाइड, तो साइनाइड चला जाता है और एल्डिहाइड लग जाता है। ओके, तो कैसी होती है? SnCl2 अगर HCl ऐड करेंगे तो SnCl4 बनाएगा। दिस इज द स्टैनस क्लोराइड एंड दिस इज द स्टैनिक क्लोराइड, बिकॉज हेयर इज द हमारे Sn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे हमारी Sn यानी टीन की ऑक्सीडेशन है +4। Sn मतलब टीन। ठीक है, स्टैनस क्यों बोलते हैं? बिकॉज टीन जो है, टीन इसका नाम है Sn का, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है? स्टैनम। क्या है? स्टैनम। ओके, अगर लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एलिमेंट की तो अस लगता है, यानी कि इसका नाम क्या होगा? स्टैनस क्लोराइड। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टैनस क्लोराइड। ओके, और इसका नाम क्या होगा? स्टैनिक क्लोराइड। क्या होगा? स्टैनिक, इक लगता है, IC, स्टैनिक क्लोराइड नाम होगा इसका। ठीक है, so this is the stannum is the Latin name। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको मुझे बतानी थी। ओके गाइस, चलो तो क्या होता है सिंपली हमारे वी नो दैट कि पाई बॉन्ड्स वीक होते हैं तो ये टूट जाता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाता है यहाँ पे। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कार्बन है तो उस पर प्लस आ जाएगा और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। फर्दर जब हम स्टीम देंगे और H+ और OH- आयन हमारे पास होंगे तो सिंपली ये बॉन्ड टूटेगा और हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, एल्काइल एल्डिहाइड RCH। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना क्या होगा, PH क्या मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट हमें, सिंपली हमारे PH के साथ कौन लग जाएगा, एल्डिहाइड, C+OH। ओके डन, यस वेरी। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। चलो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, स्टीफन रिएक्शन आपको समझ में आ गई हो। ओके, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन किसे कहते हैं मैम इसे क्लेमेंसन रिडक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वी नो दैट कि रिडक्शन को हम एक तरीके से इस तरीके से भी कहते हैं कि जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा ना, चला जा रहा होगा ना, कहां पे हम उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखना सिंपली कुछ नहीं, जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालोगे, ठीक है, ये रिएजेंट आपको क्लेमेंसन में ऐड रखना है, जिंक और Hg मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमारा सिंपली ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
ये आपको हाइड्रोजन अटैच करना है। सिंपली ये चला गया तो कुछ नहीं, हमारा ये प्रोडक्ट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो 2 हाइड्रोजन अटैच है ही, यस, वन इज द। एंड जब हम क्या करेंगे देखना, H2PDC के प्रेजेंस में क्या होता है देखना, यहाँ पे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हमें कुछ रिएजेंट दिया गया है तो जब हम H2 डालते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, जब ये टूटेगा तो दोनों तरफ क्या HH ऐड करना है, H2 ऐड करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, दिस विल बी द, एंड जब हम ये डालेंगे तो हमारा ये ऑक्सीजन उड़ ही जाना है, तो हमें PH3 मिल जाएगा। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके गाइस, डन, यस, ठीक है, टोल्यून मिल जाएगा। सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोल्यून मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्यों बोला गया और कैसे क्या यूज करते हैं ये सब हमने देख लिया। बस आपको क्या यूज करते हैं याद रखना है और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको याद रखना है। दिस इज द लिंडलास कैटालिस्ट, अभी अभी हमने देखा, लिंडलास कैटालिस्ट बोलते हैं इसे। ओके, पीछे देखते हैं, कहाँ देखा हमने, कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा, यस, रोजेनमुंड रिएक्शन में देखा हमने। दिस इज द लिंडलास कैटालिस्ट। ओके, क्लेमेंसन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं हमारी वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। अगर आपको क्लेमेंसन रिडक्शन क्लियर है तो वुल्फ-किर्शनर सेम उसी की तरह है। यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन को उड़ा दो भैया, उड़ा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है वो NH2NO2 इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में बेस देंगे और हीट देंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल दी, दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकोल, यस वी नो दैट दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और बेस की प्रेजेंस में अगर ये तो कुछ नहीं, सिंपली ये ऑक्सीजन उड़ जाएगा और दैट दिस विल बी द प्रोडक्ट, में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके गाइस, क्लियर है आपको ये वुल्फ-किर्शनर क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन सेम ही है, आपको बस अच्छे से उनके रिएजेंट्स याद रखने। ओके, क्या प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट वन इज द हैलोफॉर्म रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हो और इसमें जो यूज किया जाता है वो हमारा मिथाइल कीटोन यूज होता है। दिस इज द मिथाइल कीटोन, ओके, RC1, ओके, दिस इज द मिथाइल कीटोन यूज होता है। देखना क्या होता है, X2 हमारा, ये X2 की जगह आप सॉरी गाइस, ओके, X2 की जगह आप Cl2Br2 और NaOH की प्रेजेंस में होता है तो सिंपली हमारा ONA लग जाएगा और हैलोफॉर्म बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे होते हैं देखो, मैकेनिज्म क्या है, फर्स्टली हैलोजिनेशन होगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ओपन करके रखेंगे तो हमारा HX बाहर निकल जाएगा और X3 यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे ONA और NaOH डालेंगे तो ये बन जाएगा और बाहर हमारा हैलोफॉर्म निकलेगा, ठीक है। दिस इज द हैलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान से एक बात देखो, बहुत ही सिंपल रिएक्शन में कुछ इसमें बहुत सी भारी ऑर्गेनिक झाड़ी नहीं गई है जो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। ओके गाइस, क्लियर है। चल, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो मैम अभी हमारी 15 रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन है बास-रीमन रिएक्शन। हमारी 15 रिएक्शन हो गई है, अभी कितनी रिएक्शन बची है बेटा, एंड तक जरूर बने रहो क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ओके चल, बास-रीमन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज करते हैं हम। दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं और बेंजीन, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर आप ये रिएजेंट ऐड करोगे तो सिंपली फ्लोरीन अटैच हो जाएगा और N2 और BF3 बाहर निकल जाएगा। बस आपको याद रखना है ये रिएजेंट। देखो अगर मैं इसका इंटरमीडिएट लिखूं तो कुछ इस तरीके से बनता है, ओके, जस्ट लाइक दिस, N2 एंड BF4 लग जाता है, ओके। सो दिस विल बी द रिएक्शन, ऐसे होते हैं। और इसके बाद इसका मैकेनिज्म, अगर आपको हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज मुझे बताना, मैं उस पर डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। तो बास-रीमन रिएक्शन, दिस इज द बास-रीमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। बस आपको एल्डोल कंडेंसेशन में ये याद रखना है कि मैम जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, carbonyl compounds contain alpha hydrogen and the dilute NaOH, dilute base हमें यूज करना है हीट, ठीक है। उसके बाद हमारा aldol कंडेंसेशन
का। तो यहाँ पे हमें क्या 2 यूनिट्स लेने हैं, ठीक है, किसके, यस, ओके। तो यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड है, इथाइल, इथेनॉल बोल सकते हो आप इसे, क्या बोल सकते हो, इथेनॉल, ठीक है। इसका नाम क्या है, 1 2, ठीक है, 2 कार्बन है, उसके बाद आप इसका नाम इथेनॉल बोल सकते हो। 2 यूनिट्स लेने हैं। उसके बाद इस तरीके से हमें देखना, यहाँ पे जब ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोला है बेटा, देखो इसे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए बोला है, तो एल्डिहाइड की साइड वाला जो कार्बन है वो अल्फा है, यस, दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। उसके बाद इस कंपाउंड को अगर हम हीट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चे ध्यान से सुनो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन पे मैं डिटेल में वीडियो भी लेकर आऊंगी जिसमें आपको डिटेल मैकेनिज्म भी समझाऊंगी इसका, ओके, कैसे हुआ क्या हुआ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम हीट देते हैं तो हमारा जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, बना है ना, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना है और इसका एक स्पेशल नाम है क्रोटोनाल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं हम, क्रोटोनाल्डिहाइड, दिस इज द क्रोटोनाल्डिहाइड, ठीक है, ओके। तो ये है एल्डो। वन मोर एग्जाम्पल, हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखना हमने, दिस इज द कीटोन ROR एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज द एल्डिहाइड, ओके, इथेनॉल था और ये क्या है, कीटोन है, आप देख सकते हो। ऐसे 2 यूनिट्स लेंगे तो सेम उसकी तरह ही मैकेनिज्म होगा इसका, और इसे हम क्या नाम देंगे, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो द बीटा हाइड्रोक्सी, उसकी तरह ही कार्बोनिल कंपाउंड, उसे भी क्या कहेंगे हम, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम इसे हीट देंगे तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। इसका भी एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है मैम, मेसिटाइल ऑक्साइड, क्या कहेंगे हम, मेसिटाइल ऑक्साइड। देखना इसका नाम आया था क्रोटोनाल्डिहाइड एंड ये है हमारा मेसिटाइल ऑक्साइड, ये कीटोन के साथ बेटा, दिस इज द कीटोन ROR, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, एंड दिस इज द एल्डिहाइड। तो क्रोटोनाल्डिहाइड मिलता है एल्डिहाइड के इसमें और मेसाइटाइल ऑक्साइड मिलता है, दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके। तो मैंने 2 अच्छे एग्जांपल के साथ आपको इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ओह माय गॉड, पीछे हमने गटरमन कोच रिएक्शन देखी थी, अब हम देखते हैं गटरमन रिएक्शन। देखना ये है हमारा, ये क्या है हमारा, डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसे आप कहोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसमें कॉपर और HBr डालोगे या फिर HCl डालोगे तो सिंपली ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे और क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। दिस विल बी द रिएजेंट ऑफ द गटरमन रिएक्शन, कॉपर ब्रोमाइड और कॉपर HCl, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट, हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है, दिस इज द गटरमन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन पे बच्चों एक मैंने चैनल पे डिटेल वीडियो डाला है कैनिज़ारो पे, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ठीक है, डिटेल वीडियो डाला है मैंने कैनिज़ारो पे तो वो आप देख लेना। देखना एल्डोल में क्या था कि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और वहां पे हम डाइल्यूट NaOH दिखाती हूँ आपको, ठीक है, देखना यहाँ पे हम डाइल्यूट NaOH यूज कर रहे थे और कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन कैनिज़ारो में हम क्या करेंगे बेटा, कैनिज़ारो में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज करेंगे 50% KOH के साथ
या फिर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और कंपाउंड डू नॉट हैव अ कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्माल्डिहाइड। ओके, फॉर्माल्डिहाइड हमें कॉन्सेंट्रेटेड KOH यूज करेंगे, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, एक सॉल्ट बनेगा और एक मिथाइल एल्कोहल हमारा बनेगा। दिस इज द मिथाइल एल्को। ओके गाइज, आपको शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया है, चलो सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली दिस विल बी द प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट क्या होगा? यस, PHCH2 एंड OH। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे ये क्वेश्चन के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ओके, आई थिंक यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अल्डोल समझ में आ गया तो कानिजारो भी सिंपल ही है। बस यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी सी समझनी है। ओके चलो, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वी नो दैट कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, दो रिएक्शन हम पढ़ते हैं। कौन सी? एक है एल्काइलेशन और दूसरी कौन सी है? असाइलेशन। तो पहले हम एल्काइलेशन लिखेंगे। कुछ नहीं, एल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। बेंजीन में अगर हम RCl कोई भी अल्काइल क्लोराइड का मीडियम और अनहाइड्रस Cl3 यूज करेंगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो हमें सिंपली अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो तो आपको कार्बोकेटायन की क्या करनी है? रीअरेंजमेंट करनी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द एल्काइलेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द असाइलेशन। असाइलेशन में कुछ नहीं, असाइल ग्रुप लग जाएगा और इसमें नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। यहाँ पे कार्बोकेटायन क्या है? ऐसे आता है, स्टेबल है, तो कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दिस इज द एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। वी नो दैट आपने सुना होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम सुना होगा। अगर हम RS लेंगे और इसमें मैग्नीशियम डाइईथर ऐड करेंगे तो सिंपली हमारा मैग्नीशियम ऐड हो जाएगा दोनों के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द मैग्नीशियम, और यही हमारा क्या होता है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है? यही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सारी रिएक्शंस में, आप केमिकल रिएक्शंस हो या फिर ऑर्गेनिक में, अदर टॉपिक्स में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सी जगह पे यूज होता है, तो कोऑर्डिनेशन में भी। ओके, सो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसे एसिडिक मीडियम दोगे तो फिर से हमारा RH बन जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कुछ नहीं, एस्टर बनता है। देखना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम सिंपली ठीक है HOR R- और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH ऐसा लेंगे तो हमारा H2O बाहर निकलेगा और सिंपली हमें क्या मिल जाएगा? एस्टर मिल जाएगा, अगर हम एसिडिक मीडियम देते हैं तो। सो दिस इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखना, कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज वेरी इजी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखना, इसमें क्या होता है? RX ग्रुप है। यहाँ पे बस याद रखना कि ये ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन है। क्या मिलता है हमें? ईथर। देखना, यहाँ पे हमारा ये जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे R पे अटैक करेगा और X को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ईथर। दिस इज द SN2 रिएक्शन। बैक से अटैक हो रहा है और Cl ग्रुप या फिर कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकल रहा है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन SN2 रिएक्शन। ये आपको पूछ सकता है कि कुछ आपको रिएक्शन देगा और पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें SN2 मैकेनिज्म से जाती है। सो दिस विल बी द विलियमसन सिंथेसिस, यूज द SN2 मैकेनिज्म से जो जाती है। ओके, सो एग्जांपल दिया गया है, कुछ नहीं यहाँ पे, बस दिस इज द टर्शरी कार्बन। ठीक है, टर्शरी कार्बन है, तीन से अटैच है, तो यहाँ पे ये जो निगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे अटैच करेगा, Cl बाहर फेंकेगा, SN2 मैकेनिज्म होगी और दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा सिंपली ईथर बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये हमारा एनिलीन है। क्या है? ये हमारा एनिलीन है, और इसमें हम सिंपली डाइजोनियम, ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार होता है। सिंपली क्या तैयार होता है? हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
डन। ये हमारा क्या तैयार होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड NaNO2HCl। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया है तो बार बार देख रहे हैं, बस देख लो आप डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये बहुत सी रिएक्शन में हमने यूज किया गया है, आप देखना। नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ओके, एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए किसी भी एसिड के पास, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना यहाँ पे हमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, अगर ये हाइड्रोजन हम एक हाइड्रोजन निकालते तो ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, सो दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं करना है, H हटाओ X लगाओ। क्या बोला मैम, H हटाओ X लगाओ, वो वाली X नहीं, ये वाला X हमारा। ओके, तो X मतलब हाइड्रोजन ग्रुप। ओके, X की जगह कौन कौन हो सकता है, Cl या फिर Br। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ये हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है। X2 आप ऐड करते हो तो H हटाओ X लगाओ मैडम जी, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो और क्या लगाओगे, X लगाओगे। बस कुछ नहीं करना है। देखो ये है, इसके बाजू में ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारा, तो ये हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो आइसोसाइनाइड टेस्ट होती है, मतलब आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करती है। तो ये 1 डिग्री अमाइन है। अगर हम CHCl3 और बेसिक मीडियम KOH डालोगे, बेस डालोगे, तो RNC मतलब आइसोसाइनाइड बन के तैयार हो जाता है हमारा। इस तरीके से हम एनिबेंजा ठीक है, हम क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे, दिस इज द एनिलीन लेंगे तो भी हमारा क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेगी, है ना। तो ठीक है, RCOH है, CO2 बाहर निकलेगा, उसके बाद NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सोडा लाइम मिक्स। ठीक है, सोडा लाइम के अंदर हमें ये रिएक्शन करनी है और हमें RH मिल जाएगा। सिंपली CO2 निकाल दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, CO ये ग्रुप चला जाएगा CO2 और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्या, लेकिन बहुत ही इजी है और पहले मैंने डिटेल में बता दिया है, तो अब फास्ट चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर हाँ, एक काम करना, ये जो रिएक्शन है पॉज करके देख लेना, खुद से सॉल्व करके देख लेना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 3 स्टार लगा लो। ओके, इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है, ठीक है, वो ये वाला इंटरमीडिएट बनता है। अगर हम रिएजेंट ले Br2 और KOH की प्रेजेंस में, तो हमें सिंपली ये CO को हटा देना है और क्या बन जाएगा हमारा RNH2। सिंपली यहाँ पे भी हमें CO को हटा देंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा Br2 प्लस KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कुछ नहीं, सिंपली आपको रिएजेंट याद रखना है, रिएक्टेंट वगैरह और प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दिस इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे कुछ नहीं, KOH और R प्राइमरी अल्काइल लेंगे हम, तो कुछ मतलब अल्काइल ग्रुप और NH2 यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे भी हम सिंपली, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे Cl लगा है तो ये Cl नहीं होगा, ये होगा हमारा NH2। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और NH2। ठीक है, दिस विल बी द प्रोडक्ट। कुछ नहीं, बस NH2 लग जाता है थैलामाइड की। इस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या, NH2 अल्काइल अमाइन हमें क्या, अल्काइल अमाइन। डन, दिस इज द very important reaction. Next one is the coupling reaction. मैम coupling reaction है ना। चल, coupling reaction हम देखते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे और यहाँ पे हम फिनॉल लेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, दिस इज द फिनॉल। ठीक है, एंड दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हो। तो कुछ नहीं, ClH हटा दो, ClH हटा दो, दोनों को आपस में जोड़ दो, कपल बना दो, जोड़ो, दोनों को जोड़ दो आपस में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये N2 रह जाएगा और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। देखना,
पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है ना बेटा, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो नाम क्या आएगा, पैरा हाइड्रोक्सी अल्सो बेंजीन। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। याद रखना इसे हम क्या कहते हैं, ऑरेंज डाई। कौन से कलर का डाई होता है ये, ऑरेंज कलर का डाई होता है। नेक्स्ट सेम है, बस आपको फिनॉल की जगह एनिलीन लेना है, ठीक है। क्या लेना है आपको, या फिर बेंजामाइन, ठीक है, या फिर बेंजामाइन। कुछ नहीं, बस यहाँ पे OH था और यहाँ पे NH2 लग जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे। दिस इज द पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है तो पैरा अमाइनो अल्सो बेंजीन नाम हो जाएगा। और ये कौन सी कलर का डाई है मैम, ये येलो कलर का डाई। दिस इज द ऑरेंज कलर डाई एंड दिस इज द येलो कलर डाई। ओके, सो दिस कपलिंग रिएक्शन। आई थिंक आपको कपलिंग रिएक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। ओके बेटा, चलो तो आज हमने टोटल कितनी रिएक्शंस देखी मैम, हमने 30 रिएक्शंस देखी। सारी रिएक्शंस को हमने अच्छे से समझा। आई नो कि मैं आपको मैकेनिज्म नहीं समझा पाई, बहुत सारी रिएक्शंस का, कुछ रिएक्शन का तो हमने समझ लिया है, लेकिन यस अगर वन शॉट में हमें रिएक्शन लेनी थी, हमें रिएक्शन बता के चलना था, सिंपली प्रोडक्ट बता के चलना था, क्या रिएजेंट यूज किया जा रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है, ये नहीं बता पाया है। लेकिन अगर आपको डिटेल में इस पे मैकेनिज्म वाला वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना। वैसे तो और मैं एक आपके लिए सरप्राइज बोली थी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ एक प्यारा सा लेक्चर देखेंगे जल्द। ओके, तो दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस, है ना। अच्छा ओके, चलो एक बार हम देखते हैं हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी। चलो फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। ओके, बहुत सारी मैम बहुत सारी रिएक्शन देखिए। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था बेटा, चलो ओके, तो हमने फिंकरस्टीन रिएक्शन देखी जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी। सिंपली इसमें क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमने सॉल्ट रिएक्शन जो हैलोजन, उसके बाद इटार्ड रिएक्शन, ये इटार्ड रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखी वुड्स रिएक्शन, उसके बाद फिटिक रिएक्शन, देन वुड्स फिटिक रिएक्शन, कोल्ड बेस रिएक्शन, सैंडियर रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिमर-टिमन याद रखना। नेक्स्ट हमने देखी रोजनमंट रिएक्शन, ये कैटालिस्ट जो है लिनलार्ड कैटालिस्ट बोलते हैं इसको, और ये याद रखना है H2+ पैलेडियम और BaSO बैरियम सल्फेट। देन गटरमन कोच रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, दोनों सेम ही देखना, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन दोनों सेम ही है गाइस। देन हैलोफॉर्म रिएक्शन, बास-सिमन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। देन हमने देखा गटरमन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, असाइलेशन, एल्काइलेशन दोनों देख लिया। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, एस्टरिफिकेशन, विलियमसन डाइजोटाइजेशन, हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, कार्बालिमाइन डिकार्बोक्सिलेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड लास्ट वन इज द कपलिंग रिएक्शन। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। सो थैंक यू गाइज एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।